Hello friend, we are going to start another chapter of Lakshmikant. This is fourth chapter, salient features of constitution. So ये जो अगर मैं नटशेल में अगर आपको constitution के बारे में मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया है, बट अगर मैं जल्दी फास्ट में अगर मैं बताऊं तो अगर प्रियम्बल और आपका constitution, ठीक है, तो प्रियम्बल इज़ जस्ट लाइक अ ट्रेलर ऑफ मूवी कॉल्ड constitution. ये एक मूवी का ट्रेलर से आप समझ में आ जाता है कि इसके अंदर में क्या होगा, ठीक है. यही एग्जैक्ट यही है, क्रक्स यही है. सुप्रीम लॉ लैंड ये वो लंथन जितना आपको करना है आप यहाँ पे लगा सकते हैं. अच्छा ये बताइए कि ऐसा चीज़ है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक यूनिक बनाता है. क्या है ये? पहला जो है ये एक इंस्पायर फ्रॉम मेनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन. ये सारे लोगों को देखा गया है कि हाँ इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है जो एक स्टेबल बना सकता है. जो आज तक देखिए, अगर आसपास के अगर कंट्री को अगर आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यार वो वहाँ पे अब तक स्टेबल, कई बार उसमें उथल पुथल हो गया. चाहे वो आपके बगल की कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान हो, आपके नेपाल हो, अफ़गानिस्तान में तो है ही नहीं, वहाँ तो बात ही अलग है. आपका म्यांमार हो, वो स्टेबल नहीं है. बट हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है. तो ये जो है क्योंकि वो बहुत जगह से इंस्पायर है. अनदर ये जो ओरिजिन और जो स्पिरिट है ना, वो अभी भी इंटैक्ट है. अगर ये जो फीचर्स मेक डिफरेंट है ना फ्रॉम अदर, ये ऐसा जो फीचर्स है, जो ओरिजिनल जो फीचर्स है, वो जो अडॉप्ट किया गया था कब, नवंबर में था सर. नवंबर में आपका 26 नवंबर 1949 में था, ठीक. ये बहुत सारा मतलब चेंजेस हुआ, ठीक ना. बहुत सारे चेंजेस आया ड्यू टू सेवरल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. बहुत सारे चेंजेस आया जैसे कि आपका 742 44 97 74. सो अब अगर ये आपका ये इसको इधर आता. हाँ. सो ये जो है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कहते हैं. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्या रीज़न है? वाई? तो ये जो है बहुत ही लार्ज चेंज, बहुत लार्ज नंबर ऑफ चेंज हुआ और वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए तो एक जो केशवानंदी भारती केस एक हुआ आपका 1973 में, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने क्या कहा उस समय? कहा कि पार्लियामेंट को जो करना है, आप अमेंड करना चाहते हो वो कर सकते हो अंडर 368, ठीक है. फ्रेंड ये जो है ये जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, उसमें हम लोग 368 के बारे में पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, है ना. और ये जो है क्या कहते हैं आपका अभी जो केशवानंदी भारती केस है, इसमें कौन कौन सा बेसिक पार्ट है, ये सारा चीज़ उसमें है, ठीक ना. तो इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा. ये जो है ना, ये जो चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 4 जो है ये समझ लीजिए कि बहुत सारा चैप्टर का, जैसे अब इमरजेंसी हो गया तो इमरजेंसी आपका चैप्टर नंबर 17, उसका एकदम थोड़ा सा सिर्फ छोटा सा वर्जन है, उसको आप कोई मतलब ही नहीं बनता उसको पढ़ने का, ठीक ना. तो ये जो चैप्टर 4 है इसको हम थोड़ा सा उड़ाएंगे क्योंकि यही सब चीज़ जो है आपको अगर मैं आगे पढ़ूँगा जैसे फंडामेंटल राइट, तो उसमें बहुत सारा चीज़ एकदम डीप में पढ़ना है. यहाँ पे कुछ है नहीं तो सिर्फ टाइम वेस्ट करना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को, ठीक है. सो अब ये जो है हाँ, ये केशवानंद भारती वाला केस हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट साहब का बोले अंडर आर्टिकल 368 के कि आप जो है नहीं, अंडर आर्टिकल 368 नहीं था वो 1973 में उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट हैव राइट, है ना, अमेंड कर सकते हैं अंडर 368 के आप अमेंड कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट अल्टर और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर. और बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएंगे? वो बताएंगे आपका आपका ये जो है क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट बताएंगे, ठीक है. अब अगर हम साइलेंट फीचर्स अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक ना, ये लेंदी है. अच्छा लेंदी क्यों होगा? क्योंकि ये जो है आपका बहुत जैसे जो ओरिजिनल जो था, ये लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, ठीक ना. तो अमेरिकन जो है आपका रिटन है, ब्रिटेन जो है आपका अनरिटन है, ये सब जो है.
देखिए ये जो है ना, ये सब चीज़ आपको और भी अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाला, इसलिए ना आप ये एकदम ज़रा सा ही वरी मत होइएगा कि अभी अभी जो है ये सब 2-3 से जो है पार्ट है उसको हटाएंगे, हम रिमूव करेंगे, ठीक ना। ये लेंदी क्यों है, ये सब पढ़ना है फ्रेंड, फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ये एकदम नटशेल में आपको हम बताएंगे ये सब। तो ये जो है आपका लेंदी है। लेंदी क्यों है भाई, ये लेंदी है इसलिए कि ओरिजिनली जो 1949 में उस समय जो था, उस समय कितना आर्टिकल था, 395 था आर्टिकल, और कितना पार्ट में डिवाइड, कितना पार्ट था, 22 पार्ट था, 8 शेड्यूल था। अभी कितना है, 470 है। कितना पार्ट है, 25 है, और शेड्यूल कितना है, 12 है। और ये जो 4 चीज़ जो है जो हाथी बना दिया, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन को। एक तो ज्योग्राफी, ठीक ना, हाथी बना दिया है ना, हाथी बना दिया। क्या क्या हाथी, क्या क्या बनाया हाथी उसको, है ना। पहला, सबसे पहला चीज़ जो है हाथी बनाने का रीज़न क्या हुआ, ज्योग्राफी, ठीक है। वाइट एलिफेंट नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। ये ज्योग्राफी जो है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही वास्ट और डाइवर्स, आपका डाइवर्स मेनी कम्युनिटीज़ रहते हैं, लैंग्वेज, कल्चर, आप तो देखें ही अगल बगल भी अगर देखिए तो समझ में आ जाएगा कि कल्चर, इनका कल्चर अलग है। एक स्टेट का कल्चर दूसरे स्टेट से कहीं मैच नहीं करता है। एक स्टेट तो छोड़ दीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही उन लोग एक थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। फिर अगर हिस्ट्री देखा जाए तो हिस्ट्री मेजर फैक्टर है, क्योंकि सारा जो है बहुत सारा चीज़ जो हम लोग लिए हैं 1935 से। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इससे ना हमेशा क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्वेश्चन था इससे प्रीलिम्स में, ठीक है। इस बार नहीं, पिछले बार में था। और आपका जो था इंडियन जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है किसके लिए, आपका सेंटर और स्टेट के लिए, अनलाइक यूएसए। तो मतलब कि यूएसए में क्या है ना कि आपका जो स्टेट है उसका अपना है, और जो मेन है बॉस है उसका भी अलग है, ठीक है। नेशनल और स्टेट का अलग अलग है, ठीक है। और अगर देखें लीगल एक्सपर्टीज़ के बारे में, तो जो लीगल एक्सपर्टीज जैसे लॉयर, जो जजेस जो थे, वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ऐड किए कुछ मिनट लीगल डिटेल्स को। एंड इट इज़ नॉट ओनली जस्ट कवर, ये सिर्फ आपका जो है गवर्नेंस ऑफ द प्रिंसिपल, बट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में भी ये कवर करता है, ठीक। अब हम लोग जो है देखिए, अब ये जो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अब ये जो है ना हम लोग इसी में हम लोग देखेंगे लास्ट में, ठीक ना। अब ये जो थर्ड वाला है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी हम लोग जो है इसके बाद वाला सब्जेक्ट जो चैप्टर है उसमें देखेंगे। और ये फेडरल वाला जो है ये भी हम लोग देखना है, यूनिटरी वाला भी जो है ये वाला देखना है, ठीक। ये पार्लियामेंट्री, ये चैप्टर नंबर 14, ठीक। ये थे सिंथेसिस, ये सोवरेनिटी, ये सब भी जो है हम लोग को देखना है। तो ये सब देखने का कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी हम लोग को देखना है। ये 7 नंबर अभी 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 इसके 2 चैप्टर के बाद आपका आएगा। फिर डीपीएसपी, ये जस्ट फंडामेंटल ड्यूटी राइट के बाद में आपका डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी भी उसी में हम लोग पढ़ लेंगे, तो यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सिर्फ देखिए टाइम को बचाइए फ्रेंड, ठीक ना। आपका हो गया ये अब ये ड्यूटीज़, ये एकदम संथाराम, ये वो पूरा जो वर्मा कमेटी, इसको अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक सेपरेट चैप्टर है। ये सेकुलर जो है इसके बाद वाला जो चैप्टर है, इसके जस्ट बाद वाला, वहाँ पे सेकुलर के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग को डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद वाला, जस्ट बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग देखेंगे इसको। फिर आपका जो है यूनिवर्सल आर्टिकल पेज चैप्टर नंबर 42, ये हम लोग उस समय देखेंगे। आपका सिंगल सिटीजन, अरे ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपका चैप्टर नंबर 42 में हम लोग देखेंगे। ये सिंगल सिटीजनशिप वाला, ये आपका चैप्टर नंबर 7 में जो है, इसके बाद वाला जो है चैप्टर, उसमें हम लोग देखेंगे अच्छी तरीके से। इंडिपेंडेंट बॉडी के बारे में हम लोग को, इलेक्शन कमीशन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। एजी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। यूपीएससी के बारे में, स्टेट पीसीएस के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब अगर इमरजेंसी, तो ये चैप्टर नंबर 17 में आपको इमरजेंसी बहुत अच्छी तरीके से, नेशनल की इसका है 352, 365, 360, ये अच्छी तरीके से हमको पढ़ना है,
ठीक ना। ये 3 टियर के बारे में भी अच्छी तरीके से हम लोग को एक अनदर चैप्टर है। ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये भी जो है हम लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ पे अब ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना, कि क्रिटिसिज्म आपको आगे वाला सब्जेक्ट में नहीं है। तो अगर एक नटशेल में अगर हम लोग देख लें कि आगे भी है, ऐसा नहीं है कि आपको क्रिटिसिज्म हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा, है ना, हर एक चैप्टर में मिलेगा आपको क्रिटिसिज्म, नीति आयोग में भी आपको मिला हुआ है। तो अब ये जो है इसमें इसमें अगर देखा जाए क्रिटिसिज्म क्या है, तो ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो बैग ऑफ बैरो है, पैच वर्क है, तो क्रिटिक बोले तो जो इसके अगेंस्ट बात करने वाले लोग हैं, तो उनका कहना था कि ये नथिंग ओरिजिनल है, ये सिर्फ ब्लाइंड कॉपी किया गया। तो अम्बेडकर साहब जो थे, अम्बेडकर साहब ने रिप्लाई किया कि जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, से ऑल मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बोरो, ऐसा नहीं है कि एक हम ही लोग हैं, ठीक है, उन लोग भी बोरो करते हैं, बट हम लोग मॉडिफाई किए अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन नीड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको मॉडिफाई किए। अब कार्बन कॉपी ऑफ 1935, ये जस्ट आप कॉपी पेस्ट कर दिए 1935 का। तो मेनी प्रोविज़न आर डायरेक्टली फ्रॉम 1935, ठीक ना। तो ये क्रिटिक का कहना था कि ये अमेंड जो थोड़ा बहुत आपने उसी को चिपका दिया है। तो अम्बेडकर साहब का क्या कहना था कि ये बोरो तो है, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है, नॉट द आइडियाज़, एंड नो वन ओन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। भैया जो इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी के तो चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, उसका तो मतलब सेम है ना, लिबर्टी का मतलब भी सेम ही होता है। तो इस तरीके से अम्बेडकर साहब ने उनको काउंटर करने की कोशिश किया। अब ये जो है आपका अन इंडियन और एंटी इंडियन, तो इनमें जो कहना था कि ये डज नॉट रिफ्लेक्ट द इंडियन कल्चर, है ना, कल्चर उल्चर नहीं बता रहा है, पॉलिटिकल ट्रेडिशन नहीं बता रहा है। जो क्रिटिक का कहना था कि टू मच वेस्टर्न है आप, है ना, टू मच वेस्टर्न आप इंक्लाइन हो चुके हो आप, और ये एलियन हो गया इंडियन स्पिरिट के लिए। तो ये कौन थे? के हनुमंथियन के हनुमंथैया ने कहा था कि वी वांट वीना, है ना, एंड यू गिवन इंग्लिश ब्रांड, है ना। तो उनका ये कहना था। सो अब अगर देखा जाए दूसरा आपका ये जो है अब अन गांधीयन का लोग का क्या, जो क्रिटिक जो थे वो बोले कि आपने इग्नोर कर दिया, गांधी जी को ही इग्नोर कर दिया, है ना, विलेज पंचायत ये वो लंथन, तो आप कुछ है ही नहीं इसमें। तो जो टी प्रकाशम जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिसकनेक्टेड फ्रॉम गांधी फिलॉसफी, उनका कहना था। तो देखिए मे बी कि लोग आपको बोलेंगे यहाँ पे कि यार अम्बेडकर साहब का आइडियोलॉजी डिफरेंस है, बट फ्रेंड दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ठीक ना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे को। और हालांकि जो गांधी जी साहब थे उन्होंने ही इनका नाम रेकमेंड भी किया था, तो दोनों में आइडियोलॉजी थोड़ा बहुत था, डिफरेंस था, बट दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। देखिए उस समय के पॉलिटिशियन और अभी के पॉलिटिशियन आसमान ज़मीन का अंतर है। तो अभी का पॉलिटिशियन को उस समय से जज मत कीजिए। अब यहाँ पे है आपका एलिफेंटा, हाथी एलिफेंटाइन साइज़ का। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन टू लेंदी, है ना, डिटेल बल्कि है। जो क्रिटिक कहना है कि अननेसेसरी लॉन्ग कॉम्प्लेक्स अपने जागरण जो है वो उठा के डाल दिया। तो के कामत, HV कामत साहब का कहना था, आपका क्या कहना था उनका, कि उनका कहना था कि ये लाइक एलिफेंट है, बहुत बड़ा है और एकदम धीरे है, इनको चाहिए हेलीकॉप्टर वाला स्पीड चाहिए। अब ये जो है स्वर्ग है ना, आपका इसका क्या कहते हैं लॉर्ड साहब का, तो ये टू मच लीगलाइज्ड, है ना, ये फील्ड विद द कॉम्प्लेक्स वर्ड है। क्रिटिक का क्या कहना है कि इनकरेज मोर लिटिगेशन, इसकी वजह से और लिटिगेशन हो जाएगा, और डिपेंड ऑन मोर ऑन रिलाई ऑन कोर्ट। और ये जो है आपका आइवो जेनी साहब का क्या कहना है कि ये लॉयर पैराडाइज है, इन्होंने ही इसको कॉइन किया है। फिर एच के महेश्वरी साहब का क्या कहना है कि टू मेनी वर्ड्स विच इज़ नॉट पीपल फ्रेंडली, है ना। अब यहाँ से हम लोग ये, है ना, अब ये अगर देखा जाए थोड़ा बहुत, देखिए आपका जो है ये पार्ट है, तो टोटल पार्ट कितना है, 22 है, याद रखिएगा। तो ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है,
हाँ, एग्ज़ाम एकदम एकदम है, क्योंकि आपका जो एक 2023 का नहीं 23 का आपने उसमें इमरजेंसी पूछा, ठीक ना? इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। 2024 में आपका इमरजेंसी का पार्ट पूछ दिया। अब वहाँ यार मैं आपको बताऊँ, मैं 20 में लगा के आ गया था यार, पार्ट 20, और वो मेरा गलती था यार, पार्ट आपका 18 इमरजेंसी का। सो अब अगर देखा जाए कि पार्ट 1 में क्या-क्या है, ठीक है? तो ये वाला जो है ना फ्रेंड, इसको आप ना रेगुलर आप कहीं ना पेपर पर जो है ना कहीं आप मतलब चिपका लीजिए सामने में, कि आप ना थोड़ा बहुत देखते रहिए कि यूनियन यूटी के बारे में कहाँ से पार्ट 1 में बताया गया है, उसका आर्टिकल कितना 1 से 4 है। ये सिटीजनशिप इसके बाद का बाद वाला देखना है आपको। तो देखिए, अगर आप देखिएगा ना, तो आपको एक चीज़ ट्रेंड समझ में आएगा कि ये जो चैप्टर जो जिस तरीके से सेट किया गया लक्ष्मीकांत में, तो अगर अपना चैप्टर भी देखिएगा तो उससे भी अपना आइडिया लगा लीजिए कि अच्छा ये इस तरीके से, ठीक ना? तो इंडियन आपका सिटीजनशिप कौन सा है, पार्ट 2 में है। ये फंडामेंटल राइट कौन सा है, 3 में है। डीपीएसपी कितना है, 4 पे है। आपका ड्यूटीज़ कितना है, 4 क्लॉज 4 ए में है। ये थोड़ा सा ना आर्टिकल भी देखती जाइए कि कौन सा 51 ए में, ठीक। कौन सा था आई थिंक वो था उत्तराखंड का, पीसीएस का एग्ज़ाम में, ठीक है ना, कि वहाँ पे आपका आर्टिकल पूछा हुआ था कि 12 से 35, ये तो बहुत इजी था, ठीक है। अब ये जो है आपका पार्ट 5 में कौन सा है, यूनियन साहब आए, ठीक ना, एग्जीक्यूटिव आए, एग्जीक्यूटिव से पार्लियामेंट से लेजिस्लेटिव, पावर ऑफ प्रेसिडेंट का जो है लेजिस्लेटिव पावर क्या है, यूनियन का आपका जुडिशरी का क्या है, जुडिशरी इसका जो हम पढ़ेंगे तो ये 124 से लेकर 147 को कैसे याद रखिए, 1947 इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि उस समय याद हो गया, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखा जाए कि सी ए जी आपका कहाँ से 142 से लेके नहीं 148, देखिए 148 से 151, देखिए ये जो आर्टिकल है ना सी ए जी का 148, 49, 50, 51, ये चारों आर्टिकल आप देख लीजिएगा। क्यों देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी में आपका सीधे डायरेक्ट आर्टिकल पूछता है, ठीक ना, ये आपका सी ए जी वाला, ठीक है। तो अब अगर ये पार्ट 6 में अगर हम देखा जाए, तो पार्ट 6 में कौन आता है, पार्ट 5 में तो आपका यूनियन आ गया, तो 6 में कौन आएगा, उसका छोटा भाई आएगा। छोटा भाई कौन है आपका, स्टेट गवर्नमेंट है, जनरल है, एग्जीक्यूटिव है, ये स्टेट लेजिस्लेचर है, ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, 3 2 1 3, ठीक है। और 1 2 3 ये किसका है, प्रेसिडेंट का है लेजिस्लेटिव पावर, ये याद रखिएगा, ठीक ना। ये देखिए 1 1 2 3, ये 1 2 3, ठीक ना। और ये जो है 2 3 2 1 3, ठीक है। अब ये हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट का क्या है, कहाँ से कहाँ तक गया है, 214 से गया है 232 तक, ठीक। सब ऑर्डिनेट का कहाँ से गया है, 343 से आपका 233 से 237 तक गया हुआ है आपका। ये जो है पार्ट, अब हम आते हैं 7 में। 7 जो है वो डिलीट कर दिया गया, तो उसको देखना ही नहीं है, पर ये याद रखिए 7 को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया। 8 यूटी के बारे में, ठीक ना। तो यूटी कितना से कितना तक आ रहा है आपका, 239 से 242 तक आ रहा है। पंचायती 9, ये एकदम एकदम जो है ना, इसको एकदम रट जाइए, 9 में मतलब पंचायत हो गया। 243 से 243 ओ, ये म्यूनसिपाल्टी 243 पी से 240 जेड जी तक, ठीक। अब आपका जो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, ये कितना 244 से 244 ए, रिलेशन विथ आपका यूनियन एंड स्टेट 245 से 246, ये कौन सा है आपका, 11 है, ये आपका ये 10 हो गया, ठीक, ये 11 हो गया। अब हम लोग 12 पे आ रहे हैं, ठीक ना, 12 13, अब हम लोग 11 हो गया, 12 हो गया, प्रॉपर्टी फाइनेंस हो गया, फाइनेंस वाला जो बोरिंग वोरिंग वाला जो हो गया। अब आपका 12 13, 13 अगर आ गया आपका ट्रेड कॉमर्स, देखिए ये आर्टिकल है ना 200 302, ये क्वेश्चन आया हुआ है 302, ये आई थिंक आपका यूपी पीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। तो वो उसका इसमें आया हुआ है। अब अगर सर्विसेज अगर देखा जाए तो वो आपका कौन सा है, 14 में, ठीक।
ये सर्विसेज वगैरह आ गया, ठीक है, ट्राइब्यूनल वगैरह। हाँ, अब ट्राइब्यूनल वाला ये जो है 323 क्लॉज ए, ये आपका सेंटर के साथ रिलेट करता है, ये आपका थोड़ा सा उससे नीचे वाला। तो ये जो है ना अलग से ट्राइब्यूनल है सब्जेक्ट, ठीक ना, चैप्टर ही अलग से, इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक ना। अब ये इलेक्शन, ये आपका जो है ये 15 में आ रहा है इलेक्शन, याद रखिएगा। ये 16 में कौन सी क्या आ रहा है, ये आपका जो है आपका स्पेशल प्रोविज़न ऑफ सर्टेन क्लासेस के लेकर ये स्पेशल प्रोविज़न 16 आ गया। अब 17 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से हो गया आपका, यूनियन का क्या होना चाहिए, रीजनल का क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, स्पेशल डायरेक्टिव क्या होगा आपका। 18 क्या हो गया, 18 हो गया इमरजेंसी से पावर से रिलेटेड, इमरजेंसी प्रोविज़न आपका कौन कितना से कितना था, क्या 352 से लेके 360। और यही हम गलती करके आए थे, समझे। इसलिए ना ये सब चीज़ कभी भी आप गलती मत कीजिएगा। और मिसलेनियस कौन सा 19 है आपका, फिर उसके बाद 20 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ये चैप्टर नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक ना। 368 ये टेम्प्रोरी आपका ट्रांजिशनल जो है, और उसके बाद टाइटल को लेके है, तो ये जो है। और ये जो है आपका थोड़ा बहुत जो एक नटशेल में आपको दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल तो देखिए, अगर आपको अगर सही तरीके से बताएं तो आर्टिकल आपको बाय हार्ट, आपको बाय फिंगर टिप में आपको कितना 1 से लेके आपको 50 तक एकदम बाय फिंगर टिप में होना चाहिए। फिर आपको क्यों आर्टिकल 50 तक में, क्योंकि आर्टिकल 51, ठीक ना, ये आपका शायद आर्टिकल 51 ये आपका इंटरनेशनल पीस के बारे में बताता है। और इस बार का 2024 का जो 2024 नहीं 2025 का आपका एकदम एग्जैक्ट यहीं से उठा के भर दिया है ना। तो ये आपको ना आपको पता होना चाहिए। अब ये जो है आपका आर्टिकल्स, हाँ, अब ये जो है आपका जो है ये मनी बिल से रिलेटेड है। आपको पता है 2023 में 2024 में ये आया था 109 पे, ठीक ना, कि ये मनी बिल से है कि नहीं। अरे यार हम जो थे उसको इसको हम समझ लिए कि नहीं ये तो नहीं है, हम तो सिर्फ 110 पढ़ के आए हुए हैं, तो इसको हम गलत कर दिए और ये मेरा गलत हो गया उसकी वजह से। सो ये चीज़ जो है ना आप थोड़ा सा ये एक नटशेल में, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है, ठीक ना। आपको मनी बिल वगैरह सब बजट वजट जो है 112 वो सब थोड़ा सा देखना है आपको, ठीक है। ये आपका फाइनेंशियल स्टेट आपको जो 112 ये सब जो है ये सब पढ़ना है, 103 123 ये सब चीज़ आपको देखना है, ठीक है। जीएसटी के बारे में आएगा, फाइनेंस कमीशन के बारे में आएगा। फाइनेंस कमीशन अगर आप ना बीपीएससी यूपीएससी कभी आप देखिएगा तो ये सब तो सिर्फ आर्टिकल पूछ देता है वहाँ पे, है ना। प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आपको 300 A और वहाँ 300B भी लिख देगा ऑप्शन में। तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एकदम डायरेक्ट टिक टिक करना है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो जिसका तैयारी आप कर रहे हैं उसका जो है 312। तो ये सब जो है आपको एकदम आपको ना बाय हार्ट आपको हो जाना चाहिए। अब अगर हम लोग देखा जाए कि शेड्यूल के बारे में देखते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग टीयर ऑफ ओल्ड पीएम ये कहीं हम निमोनिक्स हम देखें और वहाँ से इसको लिख लिया आपके लिए, ठीक ना। तो टीयर से हो गया टेरिटरीज हो गया, एमोल्यूमेंट हो गया। एमोल्यूमेंट क्या बोले तो पेमेंट वेमेंट से रिलेटेड। एफर्मेशन हो गया, जो रिलीजियस पर्सन नहीं है उनके लिए एफर्मेशन हो गया। ओथ जो रिलीजियस पर्सन है जो रिलीजियस पर्सन नहीं है उनके लिए एफर्मेशन हो गया। फिर राज्यसभा हो गया, शेड्यूल एरिया हो गया। तो टीयर ऑफ ओल्ड पीएम याद रखिएगा, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम, इससे याद रखिएगा आपको शेड्यूल जो है वो आपका अच्छा हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखा जाए कि फ़र्स्ट के बारे में क्या दिया है, फर्स्ट शेड्यूल जो है आपका, फर्स्ट शेड्यूल में आपका क्या मेंशन है, ये आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात किया है, ठीक ना। और यूटी के बारे में, यूटी का कहाँ तक एक्सटेंशन है। और ये सेकंड वाला एमोल्यूमेंट के बारे में बोलता है, अलाउंस के बारे में बोलता है, प्रिविलेजेस के बारे में बोलता है। प्रिविलेज इम्यूनिटी, किसी तरीके का इम्यूनिटी मिल गया या एडवांटेजेस मिल गया अदर देन ग्रुप को। जैसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जैसे अगर मैं बताऊँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो उनको किस चीज़ का इम्यूनिटी मिला हुआ, अगर वो उनके ऊपर में अगर वो किसी का मर्डर भी कर देते तो कोई केस नहीं होगा जब तक उनका टेन्योर चल रहा है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि यार मतलब ऐसा कोई नॉर्मल ऐसा कोई लुच्चा लफंगा तो उस पोजीशन में नहीं पहुँचेंगे, कोई अच्छे ही लोग पहुँचेंगे। जैसे आपके कलाम साहब हुए, तो कलाम साहब तो अलग ही उनका स्टेचर है।
सो अब अगर हम लोग देखा जाए सेकंड शेड्यूल के बारे में, तो इसमें कौन कौन आते हैं, है ना, इसमें किस किस का मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड ये जो है ना, आप देखिए इसको समझ लीजिएगा ना, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नहीं समझिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक ना। तो इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिए। देखिए ये प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, ये प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये तो ठीक है, ठीक ना। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, CAG, ये ठीक है। अब यहाँ पे स्पीकर कहाँ के आएंगे, लोकसभा का आएंगे। ये आपका स्पीकर आपका कहाँ का आ रहे हैं, लोकसभा का, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर भी कहाँ का आएंगे, देखिए स्पीकर और आपका डिप्टी स्पीकर लोकसभा का, एक फेल हो गया आपका, एक बॉक्स फेल हो गया। दूसरा बॉक्स में कौन आ रहा है, ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये दूसरा बॉक्स भी फेल हो गया। अब तीसरा बॉक्स में कौन आ रहा है, तो ये आपका आ रहे हैं आपका स्टेट से रिलेटेड। अब ये स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। अगर वहाँ पे काउंसिल है तो वहाँ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल, तो ये भी बॉक्स ख़त्म हो गया। तो स्पीकर का जो है स्टेट और सेंटर दोनों, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये जो है दोनों, ठीक ना, दोनों हेड ऑफ द स्टेट है ना। अब आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और CAG, बस यहाँ पे AG नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। AG के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन है यहाँ पे। अब यहाँ थर्ड के बारे में देखते हैं, ठीक ना। तीसरा, दूसरा तो हम लोग देख लिए, ठीक। तीसरा के बारे में देखें, ओथ एफर्मेशन, ठीक ना, यूनियन का आपका, फिर जो पार्लियामेंट के जो कैंडिडेट इलेक्शन हुआ उनका, फिर उनके बारे में मेंशन है, MP के बारे में है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, CAG के बारे में मेंशन है, ठीक। अब अगर हम, हाँ, अब स्टेट के मिनिस्टर के बारे में मेंशन है, आपका इलेक्शन, आपका कैंडिडेट ऑफ आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगे उनके होगा, मेंबर ऑफ आपके स्टेट लेजिस्लेटर, और आपका हाई कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं है। थर्ड में आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सुप्रीम कोर्ट है, नहीं 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 नहीं, सॉरी, जज ऑफ हाई कोर्ट एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दोनों के बारे में मेंशन है। सॉरी, अगेन आई विल से सॉरी कि दोनों का मेंशन किया हुआ है, ठीक। अब यहाँ फोर्थ शेड्यूल क्या दिया हुआ है, फोर्थ शेड्यूल के बारे में क्या है मेंशन, ठीक ना। तो ये राज्यसभा के साहब के बारे में है। तो ये आर्टिकल कौन कौन सा मेंशन है उसमें, आर्टिकल 4 और 80 के बारे में। अब फिफ्थ के बारे में क्या बोलता है, फिफ्थ के बारे में आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, आपका ये शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है फिफ्थ के बारे में। और सिक्स किसके बारे में बोलता है, ATM मशीन, है ना। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके बारे में सिक्स वाला बात करता है। और सात वाला जो है, सात वाला आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है कि पावर कि ये सेंटर का क्या है लिस्ट है, और स्टेट का क्या है, यूनियन का क्या है, रेसिड्यूरी पावर किस में आता है, कॉन्करेंट में कितना लिस्ट है, जिसको ये आता है। अब अगर हम लोग देखा जाए एट शेड्यूल, तो ये एट शेड्यूल क्या बोलता है कि पहले जो था स्टार्टिंग में आपका 14 लैंग्वेज था, अब कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। तो असमी हो गया, बंगाली हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ठीक है। आपका नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, आपका संथाली। देखिए संथाली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मैडम अभी जो प्रेसिडेंट बनी हुई है इसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। सिंध, और आपका जो है ये क्या कहते हैं, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब ये जो सिंध है ये 21st अमेंडमेंट 19, ये इसको हटाओ, हाँ, ये 21st अमेंडमेंट कौन सा, 1967। अब आपको ये 21 से कैसे याद रहेगा, 21 मेरा बर्थडे है, 21 जुलाई मेरा बर्थडे है, इसलिए अब इसको याद रख लीजिए कि सिंध, है ना, सिंध से बिलोंग करता है ये लड़का, इसे जो आपको बैठ के वो ये पढ़ के सुना रहा है, ठीक ना, आपका दोस्त ही है, ठीक है। आई एम नॉट, सो अब अगर ये देखा जाए कि हाँ, अब ये सिंध हो गया, ठीक ना। तो अब ये अब नमक हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। ये आपका 1992, अब ये क्यों हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये आपका आया हुआ था 2025 में क्वेश्चन, ठीक है। और ये मेरे एकदम कट से हम वहाँ जाके सही कर दिए थे इसको, ठीक ना। तो नमक से आप क्या समझिएगा
कि ये एक आपका कहाँ गए हम लोग, हाँ ये कोंकणी, ठीक, मणिपुरा, और ये नेपाली। ना ना से हो गया आपका एन से हो गया नेपाल, आपका माँ से हो गया मणिपुरी, का से हो गया कोंकणी। सो ये हो गया। अब ये कम कौन सा 1992 71 में कुछ याद है क्या हो रहा था यहाँ पे, गांधी साहब, इंदिरा गांधी मैडम का आपका चल रहा था। तो ये 1992 में कुछ आपका आपका उस समय कौन थे पावर में, कौन थे आपका, गांधी फैमिली से ही कोई थे, नाम उनका शायद आई एम कन्फ्यूजिंग, क्या नाम था, राजीव गांधी शायद थे होंगे। तो अब ये जो है BDMS, अब ये जो है 92 2003 में कुछ स्पेशल, 2003 में तो ये जो है BDMS आपका कुछ कोर्स है, आपका एक कोर्स है, ठीक है। तो बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, संथाल हो गया, सैंथली हो गया। तो सैंथली आपको इसलिए वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, 92 2003 आपको ये इसलिए क्योंकि संथाली मैडम मुर्मू मैडम की वजह से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये उड़ीसा का जो रीनेम है, उड़िया जो था उससे उड़िया, ये जो है वो जो रीनेम कर दिया 96 वाला से, ठीक है। अब 9 शेड्यूल जो है वो आपका जो है वो रिलेटेड जमींदारी एबॉलिशन का है से, इसको हम लोग जो है इसके बाद जो है चैप्टर इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। 10 शेड्यूल जो है आपका एंटी डिफेक्शन से, आपका डिफेक्शन से रिलेटेड एंटी डिफेक्शन लॉ, ये 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये जो है ना आपको हर जगह पूछेगा, हमेशा पूछते रहेगा इस ये क्वेश्चन को हमेशा। तो अब 11 शेड्यूल क्या है, 11 शेड्यूल क्या बोलता है, ये पंचायती राज के बारे में, राज के बारे में बताता है। और 12वां क्या किसके बारे में बताता है, ये म्यूनसिपाल्टी के बारे में बताता है, ठीक है। अब हम लोग जो है आपको पहले जो आपको स्लाइड था वहाँ पे हम बताए थे कि हम बोरो कहाँ कहाँ से किए हैं, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। अब देखिए ये और आ गया हम लोग, देखिए ये जो है ना इसको ना एकदम रट जाइएगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा, फंसना ही फंसना, नहीं फंसेगा सवाल नहीं लेता है, या चाहे UPSC हो, BPSC हो, आपका उत्तराखंड हो, या फिर आपकी MPPSC हो, या फिर आपको उत्तर प्रदेश वाला हो, या आपका राजस्थान PCS वाला हो। आप ना अगर राजस्थान PCS वाला भी देखिएगा ना, तो अभी देखिए एक तो अभी आने वाला है राजस्थान PCS वाला, तो वो भी जो है ना आपको यही से फंसता है ना। आप अगर देखा जाए तो ये जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो उससे क्या क्या हम लोग लिए हैं, ठीक है। ये फेडरल स्कीम लिए हैं, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिए हैं, जुडिशरी लिए हैं, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन लिए हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है, ठीक। अब अगर हम लोग देखा जाए आपका ब्रिटिश है, ब्रिटिश से हम लोग क्या लिए हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिए, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी इसके बाद का ये जो है अभी आई थिंक 12 या 13 चैप्टर में है इसका। फिर रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ गन नहीं, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में पढ़ना है, और उसको सिंगल सिटीजनशिप जो चैप्टर नंबर 7 के बारे में है, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम आपका रीट्स सूट्स का प्रेरोगेटिव रीट्स, ये आपका सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरीके से हम लोग डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक रीट के बारे में आपको इस तरीके से बता देंगे फ्रेंड कि आपको बहुत अच्छा से आपको मज़ा भी आएगा यार। ये पार्लियामेंट्री जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ना है, बाइकैमरलिज्म के बारे में पढ़ना है। अब अमेरिका से क्या क्या लिए अमेरिका साहब से, फिर अमेरिका से हम लोग लिए फंडामेंटल राइट्स, है ना, वहाँ पे बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स, यहाँ पे बोला फ्रेंड, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब वहाँ पे जो बिल ऑफ राइट्स है, ठीक ना, बिल ऑफ राइट्स को आप एक बार ना उसको एक बार पढ़िएगा। क्यों पढ़िएगा, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज का, EAC का इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 आप पता कर लीजिए, किसी से भी पता कीजिएगा, ठीक ना। जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखा है एग्ज़ाम आपका सिविल से जो बिलोंग करता है, तो सिविल में एक पेपर होता है RCC, ठीक ना। RCC जो एग्ज़ाम दे रहा था ना वो कंफ्यूज हो गए थे भाई, हम लोग आपको बता रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग सर्विसेज का उस समय दे रहे थे पेपर को। वो RCC का पेपर ऐसा था कि वो रोने लगे थे वहाँ पे, जब RCC का क्वेश्चन हम जब देखे थे तब रोने लगे थे यार, ये आखिर क्या मतलब दे दिया यार, इतना सारा कोड था ना, वो सारा का सारा खींच दिया था कहाँ, अमेरिकन कोड का, समझे। अगर उस समय अगर आपका 14 क्वेश्चन होगा तो 14 में से एग्जैक्ट 10 क्वेश्चन जो है अमेरिकन कोड से घुसेड़ दिया। अब यार वहाँ तो एकदम दिमाग ख़राब कर दिया यार, इसकी वजह से ना एकदम बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आ गया कि बताओ यार, इतना सारा पढ़ के आदमी यहाँ अपना इंडिया का जो कोड है उसको रगड़ के गया है वो आदमी, और उससे पूछा नहीं, और सारा पूरा का पूरा अमेरिकन कोड से घुसा दिया। तो अभी वो नहीं, स्टील का भी क्वेश्चन जो था वो अमेरिकन कोड से आया हुआ था। अब क्या है हम उसके बारे में बता रहे हैं आपको,
इसलिए बता रहे क्या है कि वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो इन लोगों का ना कहीं दिमाग में भिड़ा, तो अगर वो देखिए जैसे बहुत सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक ना, तो आपका फ्रांस से कंपेयर करवा देता है, कभी कभी फ्रांस से कंपेयर करवा देता है कि चलिए कंपेयर कीजिए। फिर आपका जो है आपका प्रेसिडेंट का, ठीक ना, प्रेसिडेंट पावर का इंडिया और अमेरिका का कंपेयर करवा दिया, है ना। आपका मेंस का ये सब क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हवा में बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ठीक ना, कि आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, एकदम भी नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर जर्मनी का थोड़ा सा ना आपको फ्रांस हुआ जो एकदम हॉट रहा है, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ और जापान हुआ, ठीक ना। इसका थोड़ा बहुत जो है आपका नटशेल में आपका सुप्रीम कोर्ट का डिफरेंस, ठीक, प्राइम मिनिस्टर का, ठीक ना, इनका और हमारा जो आपका जो पार्लियामेंट का थोड़ा बहुत, हम ये नहीं बोलेंगे पूरा उसका पीएचडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए, और वो जो बिल ऑफ राइट है अमेरिका का, ठीक ना, अमेरिका का बिल ऑफ राइट वो आपको देखना है, एकदम देखना है फ्रेंड, क्योंकि ये ना इन लोगों का कभी दिमाग ख़राब हो सकता है। और वो सारा का सारा क्या है कि देखिए, अब जो प्रियम्बल है वो ना आधा से ज़्यादा लोग ना चाट गया होगा, है ना, आधा ज़्यादा कि हम क्या बोले 95% जो लोग होंगे ना जो यूपीएससी का सही से तैयारी कर रहे हैं, उनको उन्हें पूरा रट गया हुआ, रटे हुए लोग होते हैं सब। तो अब ये जो है, अब हम लोग आते हैं, ठीक है, अभी आपको बता दिए। अब आपका यूएस का हो गया, ठीक है, यूएस से हम लोग क्या क्या लिए ये आपको बता दिए हम, ठीक है। अब आयरिश से हम लोग क्या लिए, आयरिश बाबा से हम लोग लिए हैं आपका डीपीएसपी, ठीक ना। अब नॉमिनेशन कैसे है, नॉमिनेशन के आपको याद है कि अच्छा प्रेसिडेंट तो हम पढ़ा ही नहीं आपको। तो प्रेसिडेंट जो है आपका, प्रेसिडेंट जो है 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो वो नॉमिनेशन कहाँ से होगा, वो हम लोग सीखे कहाँ से, आपका आयरिश वाले साहब से सीखे। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का भी कैसे इलेक्शन होगा, है ना, वो भी हम लोग आयरिश बाबा से सीखे हैं, साहब से सीखे। अब कनाडा में, अब कनाडा का क्या हम लोग सीखे, कनाडा से क्या सीखे कि कनाडा से हम लोग जो स्ट्रॉन्ग सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए साहब, ठीक है। और जो रेसिडरी पावर है, अब जैसे हम लोग देखेंगे अभी चैप्टर नंबर 12 में जो अकाली दल था ये और रमना जो ये सब कमेटी वमेटी बना, तो उन लोगों का कहना था कि जो रेसिडरी पावर है वो स्टेट को दीजिए आप। तो मतलब अलग ही अपना मतलब लगे हुए थे लोग। तो अब ना देखिएगा उसको, ठीक है, आप उसको अभी उसके चैप्टर नंबर 12 या 13 है, ठीक ना। तो वो रेसिडरी पावर, तो ये जो है आपका कनाडा में, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का कैसे अपॉइंट किया जाए, ठीक ना, बाय द सेंटर, तो वो भी आपको वहीं से हम लोग खींचे हैं, ठीक है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 क्लास 1 है शायद, ठीक ना। तो ये भी जो है अभी इसमें जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट वाले जाएंगे तो वो भी उसी से हम लोग सीखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आपका जो है आपका ये कंकरेंट लिस्ट वाला, ठीक है। ट्रेड आपका 301 से लेके 307 तक है, ठीक ना। ये आपको जो है ना फ्रेंड एकदम रट जाइएगा ये सब जो है ना, अगर आप स्टेट का एग्ज़ाम लिख रहे हैं फिर या फिर यूपीएससी का है ना, तो ये आता ही आर्टिकल्स है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए हम आपको मेंशन किए यहाँ पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाला जो हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया। अब कहाँ से, इंटर कोर्स वाला हो गया, कॉमर्स वाला हो गया, जॉइंट सीटिंग वाला, जॉइंट सीटिंग 108, है ना। अब जैसे हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हो कोई, तो अब वो 8 जो हनुमान जैसे जो होता है 108 बार, ठीक ना, हम लोग जाप करते हैं, तो उसी तरीके से आप याद रखिएगा। कहाँ गए हम लोग, जॉइंट वाला, हाँ जॉइंट सीटिंग वाला, ठीक है। ये वैमर वाला जो है आपका जर्मनी, ये इमरजेंसी, ठीक है, प्रोविज़न कैसे अगर सस्पेंड कर देंगे तो फंडामेंटल पे क्या रिलेटेड है कि इमरजेंसी प्रोविज़न रिलेटेड टू अगर सस्पेंशन हुआ तो फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। देखिए यहाँ भी आपका इमरजेंसी से है, कहाँ पे है, इमरजेंसी प्रोविज़न एंड डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव 1935 वहाँ से, और यहाँ में कन्फ्यूज मत होइएगा, वो फंडामेंटल राइट है यहाँ पे जर्मनी वाला। अब पहले का यूएसएसआर, आज का रशिया, वो क्या हम लोग क्या लिए हैं, उससे क्या लिए हैं आपका सोशल इकोनॉमिक SEP, है ना, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, हम लोग प्रियम्बल में भी खींचे हुए हैं उससे। और आपका ड्यूटीज़ कहाँ से हम लोग लिए हैं, आपका सोवियत यूनियन से ही लिए हैं। अब फ्रेंच आपका समझ में आ रहा है, फ्रेंच 1 1 1 1 1 7 8 9, ठीक है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, कैसे हम याद किए, 7 8 9, ये असेंडिंग वाइज है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन इस टाइम पे हुआ था, ठीक है। अब वहाँ से क्या क्या है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, बस ख़त्म। अब उसके बाद आपका जो है साउथ अफ्रीका से क्या क्वेश्चन बनता है, साउथ अफ्रीका में
सबसे पहला तो ये गोल्ड है, गोल्ड कहाँ पे है? जैसे आपका अगर हम लोग ईस्टर्न देखा जाए तो जमुई आपका पटना में एक जगह है जमुई, है ना? सॉरी पटना नहीं, बिहार में, बिहार में एक जगह है उसका नाम है जमुई, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना? तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड है। तो उसी तरीके से जैसे वो गोल्ड का हब कहा जाता है, उसी तरीके से अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को हम ये इसलिए बता रहे हैं फ्रेंड कि ये क्वेश्चन इस बार का उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब ये जो है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मतलब अमेंड कर सकते हैं, और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ठीक ना? इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब ये जापान से हम लोग क्या लिए? आपका प्रोसीजर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ, ठीक है? थैंक यू सो मच फ्रेंड।